हेलो स्टूडेंट, डीआरएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस दो सेंटेंस हम पढ़ा चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। तो यह हमारे 4 रूल हैं। किसी भी रूल में इंट्रोगेटिव का, किसी भी टेंस का 4 रूल आपको मिलना ही मिलना है। तो आपसे इतना हम कहना चाहेंगे कि इस रूल को आप याद कर लीजिए। किसी भी टेंस का अगर आप अच्छे तरीके से कोई एक इंट्रोगेटिव का कोई एक रूल अगर बेहतर तरीके से अगर याद कर लेते हैं, यानी इंट्रोगेटिव का एक रूल मतलब कि पूरा 4 रूल अगर याद हो जाए तो आपका जितना 12 टेंस लगने वाला है लगभग सारे इसी रूल पर लगेंगे। चलिए आपको नियम थोड़ा बता देते हैं। तो नियम हमारा फर्स्ट बोलता है, यदि हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो हम उसकी अंग्रेजी अपनी सहायक क्रिया इज एम आर से प्रारंभ करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी ट्रांसलेशन क्या से प्रारंभ होता है तो हम उसकी अंग्रेजी अपनी सहायक क्रिया जो है इज एम आर से प्रारंभ करेंगे, वो भी कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार मतलब यानी कर्ता अगर हमारा एक वचन है तो इज, आई अगर आएगा तो एम से, बहुवचन अगर आएंगे तो आर से हम प्रारंभ करते हैं। नियम नंबर 2 देख लीजिए। नियम नंबर 2 है, यदि हमारे वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ट्रांसलेशन आपको बोला जाए और उसमें अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो हम उसकी अंग्रेजी उठा के सबसे पहले लगाते हैं। आइए नियम नंबर 3 देख लीजिए। नियम नंबर 3 बोलता है, यदि हमारे प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो कर्ता के बाद नाट लगाते हैं। यानी कहने का मतलब अगर आपका ट्रांसलेट जो है इंट्रोगेटिव में बोला गया और इंट्रोगेटिव में भी नहीं शब्द अगर मिले तो उसे कर्ता के बाद नाट लगा देंगे। बस इतना ही है। नियम नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नियम नंबर 4 है, हु के बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया लगाते हैं। इसका मतलब यह है, हु आएगा, हु के बाद तुरंत इज आएगा, इज के बाद वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। तो हमने आपको बताया हु प्लस इज प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हु का यही सबसे सिंपल और एकदम इजी तरीका है। कोई भी हु का रूल लगाइए, आप हु लगाइए, हु के बाद इज एम आर लगाइए, उसके बाद वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट रख दीजिए, आपका हु वाला लग जाएगा। तो आपको रूल हमने बता दिया है। अब नियम के अनुसार आपको हर एक नियम पर एक एक एग्जाम्पल आपको बेहतर ढंग से बताने की हम कोशिश करेंगे। आइए, बोर्ड थोड़ा हमारा छोटा है इसलिए हम आप पहला नियम आपका मिटा देते हैं, उसके बाद हम आपको ट्रांसलेशन बताना शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, बोर्ड पे थोड़ा जगह कम हो जाने के कारण मैं पहला नियम इरेज कर दिए हैं। तो आपको पहले नियम पे ये पहला ट्रांसलेशन मैं आपको बता रहा हूं। बस आपसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आप जब तक पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, पूरी शिद्दत और पूरी मेहनत से पढ़िए, इसलिए कि माँ बाप को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो आप जब तक पढ़िए, यानी मेरे कहने का मतलब आप जब तक पढ़िए, जो चीज पढ़िए पूरे दिल से करिए, उसके बाद तो भविष्य को कौन जानता है, उसके बाद जो होगा वो हम लोग खुद कर लेंगे। तो आइए, इससे पहले आइए ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ट्रांसलेशन है, क्या मैं कक्षा में सवाल हल कर रहा हूं। हमने पहले नियम में क्या बोला था, यदि हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो हम उसकी अंग्रेजी अपनी सहायक क्रिया इज एम आर से प्रारंभ करते हैं। तो हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ है, तो इसमें मैं क्या है, मैं हमारा सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट के आधार पर यानी कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया रखेंगे। स्टार्ट करते हैं, क्या से प्रारंभ हुआ है, हम स्टार्ट करेंगे एम से, एम आई। अब है हल कर रहा हूं, तो आई एम सॉल्विंग, यानी सॉल्व हमारा होता है हल करना, सॉल्व में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा सॉल्विंग। आई एम सॉल्विंग, एम आई सॉल्विंग क्वेश्चन। तो मैं
हल कर रहा हूं क्या सवाल, लास्ट में लिख दीजिए कक्षा में, इन दी क्लास, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। ये आपका पहला ट्रांसलेशन हुआ। बस आप थोड़ा सा नियम याद कर लीजिए, आप इसको अगर एक दो बार, दो चार बार आप कोशिश करेंगे तो आपको एकदम इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। और कोई भी ट्रांसलेशन यानी कोई भी सेंटेंस का अगर आप कोई भी ट्रांसलेशन करना चाहेंगे ना, एकदम आसानी से हो जाएगा, बस आप खाली देखते रहिए। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला जो हमारा ट्रांसलेशन है सेम पहले रूल पे है, बस इसमें नहीं शब्द आ गया है, वही समझाने के लिए हमने लिख दिए। तो हमारा नियम में बोला ही गया है तीसरा रूल कि यदि हमारे प्रश्नवाचक वा के बीच में नहीं शब्द आए तो कर्ता के बाद नॉट लगा देना है। तो देखिए, तो राधा एक वचन है, लगा दीजिए इज, इज राधा, कर्ता के बाद नॉट, इज राधा नॉट, खरीदने का अंग्रेजी बाई, बाई में आईएनजी, बाइंग, तो इज राधा नॉट बाइंग बुक। क्वेश्चन मार्क ना भूले। आइए अब हम दूसरे रूल पर देख लेते हैं, यानी दूसरे नियम पे हम किस तरीके से अपना ट्रांसलेशन करेंगे, थोड़ा उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए ट्रांसलेट करते हैं। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको एक बार में ना समझ में ना आए तो वीडियो को आप एक बार दोबारा करके देख लीजिए, ना समझ में आ जाए दोबारा करके देख लीजिए, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बस आप कोशिश करिए। देखिए क्यों शब्द बीच में आया है, इसकी अंग्रेजी पहले हम रख लेते हैं, वाई, इसमें कर्ता बहुवचन है, लगा दीजिए आर, अब इसके बाद लगाइए कर्ता। नियम नंबर बोलता है कि यदि हमारे प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं शब्द आए तो कर्ता के बाद नॉट लगाइए, कर्ता के बाद आप नॉट लगा दीजिए, नॉट लग गया। बात करने का अंग्रेजी होता है टाक, टाक में लगा दीजिए आईएनजी, टाकिंग। और एक चीज याद रहे, टाक के साथ हमेशा टू जरूर लगता है, टॉकिंग टू मी। देखिए जैसा आपका नियम है सेम नियम के आधार पर आपका ट्रांसलेशन किया गया है। बस आप खाली देखिए कि किस तरीके से रखा जा रहा है, बस आप इसको समझिए। एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार, कब तक नहीं समझ में आएगा। एक बार आप कोशिश करेंगे अगर मन से ना तो आप लगा सकते हैं कोई भी ट्रांसलेट। तो अगला ट्रांसलेशन देखते हैं। वह लड़का फल कैसे तोड़ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वह लड़का, ये इतना आप समझ लीजिए, क्योंकि इतना समझने के लिए लोग सोचते हैं वह लड़का, इसका कहने का मतलब है क्या, वह का अंग्रेजी ही भी होता है और वह का अंग्रेजी दैट भी होता है। तो लड़का ये सोचता है कि वह लड़का, यानी मेरे हिसाब से, यानी स्टूडेंट अपने हिसाब से सोचते हैं कि ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है, तो दोनों सब्जेक्ट क्या करते हैं, एक साथ चिपका देते हैं। चिपका देते मतलब लगा देते हैं, और वहीं पर उनका हो जाता है गलत। जबकि आप पता है कि वह लड़का, यानी कहने का मतलब हम लड़के के लिए संबोधित कर रहे हैं, इसलिए वह की अंग्रेजी हमेशा दिस। और कब, जब वह के बाद लड़का या लड़की है तो उसके पहले हमें दैट और दिस से स्टार्ट करना है, क्योंकि दैट लड़का करेंगे तो ही आप, ये होगा कि दैट का प्रयोग हम किसके लिए किए हैं, लड़के के लिए किए हैं। तो ये हमारा क्या है, इसको संबोधित कर रहा, ना कि ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है। तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे देख लीजिए। हाउ, वह लड़का मतलब एक ही लड़का तोड़ रहा है, लगाएंगे इज, हाउ इज। अब एक साथ लगाएंगे, बार बार बताते रहे हैं, ही बॉय नहीं दैट बॉय लगेगा। जब ऐसा सेंटेंस आ जाए तो दिस और दैट का ही सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार नहीं, सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो हाउ इज दैट बॉय, दैट बॉय, उसके बाद लगाइए तोड़ने की अंग्रेजी, हाउ इज दैट बॉय प्लकिंग। तोड़ने की भी अंग्रेजी हो गई। अब बचा फल, फल की अंग्रेजी लिख दीजिए,
प्लकिंग दी फ्रूट्स। देखिए आपको नियम के अनुसार बताएं कितना सही ट्रांसलेट हो रहा है, बस आप कोशिश करिए, इससे बेहतर आप कर सकते हैं। बस आप नियम को बार बार देखिए, नहीं समझ में आता है तो एक दो बार आप हमारा ट्रांसलेशन देखिए, उसके बाद आप खुद से करने की कोशिश करिए। देखिए नियम याद करके कैसे एकदम आसानी से लग जाएगा। इसलिए हम आपको नए तरीके से बता रहा हूं ताकि नियम भी याद रहे आपको। अब आप कोई भी सेंटेंस अगर लगाएं तो आपके अंदर डाउट भी ना रहे, सिंपल तरीका होता है। आइए हम अगला ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो वे लोग नदी में क्या कर रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि सर क्या शब्द बीच में आया है, तो हम इसकी अंग्रेजी इज से स्टार्ट करें या अपनी हेल्पिंग वर्ब से, या तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह से स्टार्ट करें। नहीं, यानी कहने का मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह अगर बीच में आया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं। तो क्या का अंग्रेजी होता है व्हाट। व्हाट और हमारा कर्ता क्या है, बहुवचन, तो लगाएंगे आर। व्हाट आर वे लोग की अंग्रेजी, व्हाट आर दे, व्हाट आर दे डूइंग इन द रिवर, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो देखिए ये भी ट्रांसलेशन आसानी से हो गया। बस इसलिए लिखा था कि क्या शब्द बीच में आया है, तो कितने लड़के ऐसे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं जो इज से स्टार्ट कर देते हैं, एम से स्टार्ट कर देते हैं, जबकि हमारा क्वेश्चन मार्क है और बीच में है, इसलिए इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाएंगे, बस इसके लिए। और हमारा चौथा जो रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस रूल में क्या होता है कि हु है, हु के बाद एम लगाएं, इज लगाएं, आर लगाएं, कर्ता के साथ क्या लगाएं, उनको इस बात का कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, हु हमेशा एक वचन होता है, हु हमेशा एक वचन होता है, इतना याद रख लीजिए। और हु के साथ हमेशा इज का ही प्रयोग होगा। तो आइए ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो कौन है, कौन की अंग्रेजी, हु इज, पढ़ाने की अंग्रेजी टीच होता है। टीच आईएनजी लगा दीजिए। हु इज टीचिंग, इसमें तुम क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसीलिए लास्ट में लगा दीजिए। तो हु इज टीचिंग यू, क्वेश्चन मार्क। देखिए कितना इजी तरीके से लग रहा है। बस आप लोग एक सिद्धांत रखिए कि अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं ना तो हमें कुछ सीखना ही सीखना है, और सीखना हमारे लाइफ का सिद्धांत है। ये तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। तो हमारा भी सिद्धांत आपके लिए इतना ही है YouTube पे पढ़ाने का कि आपको आए। नए तरीके से हम लोग इसलिए बता रहे हैं, यानी नए तरीके से हम इसलिए बता रहे हैं ताकि रूल भी रहे, रूल के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम्पल भी रहे, तो ताकि आपको कोई भी ट्रांसलेट करने में कंफ्यूजन ना रहे। ये हमारा सिद्धांत है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।